हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छे हो? वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए, आज हम जो है वो शुरुआत कर रहे हैं वापस से उस जिंदगी की जिस जिंदगी को जी करके हम है वो खुश होना चाहते हैं। देखिए, किसी बुजुर्ग ने कहा है कि कोई भी आदमी है वो किसी दूसरे आदमी से 3 चीजों को लेकर के जुड़ता है। सबसे पहली चीज, जैसे मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है वो किसी टीचर से सिर्फ 3 चीजों को लेकर के वो जुड़ता है। पहली चीज होती है भाव। भाव का मतलब होता है कि किसी टीचर का किसी स्टूडेंट के प्रति भाव या किसी स्टूडेंट का किसी टीचर के प्रति भाव। भाव का मतलब है समभाव। समभाव का मतलब है कि कौन टीचर किस स्टूडेंट को कितना चाहता है और कौन स्टूडेंट किस टीचर को कितना चाहता है, तो ये हो गया उसका भाव। ठीक है। दूसरा होता है अभाव। अभाव का मतलब होता है कमी। कमी का मतलब होता है कि जैसे अगर स्टूडेंट ये सोचे कि ठीक है मैं तो है वो पूरी तरह से विद्वान हूं और मुझे तो सब कुछ आता है, तो कोई अभाव नहीं होगा उसको। ठीक है, वो सोचेगा कि मुझ में कोई अभाव नहीं है। लेकिन अगर वो सोचे कि मैं बहुत कम जानता हूं और हमारे टीचर्स हैं वो बहुत अच्छा जानते हैं, तो वो हो गया उस स्टूडेंट में अभाव। तो अभाव के कारण से उसकी कनेक्टिविटी हो गई, या फिर भाव के कारण से कनेक्टिविटी हो गई, या फिर है वो तीसरा है प्रभाव। प्रभाव के कारण से कनेक्टिविटी हो गई। तो इंसान है वो इन 3 कारणों से जुड़ता है, भाव, अभाव और प्रभाव। अब देखिए, हम हमारे इसी दौर के अंदर है वो हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 में आ गए। 2.3 है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में जो है वो हम डिस्कस कर, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हम डिस्कस कर रहे थे कि जीरोस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। और दूसरा जो है वो हम ये कैलकुलेट कर रहे थे कि रिलेशनशिप जीरोस के बीच में और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को हम कैसे बताते हैं। ठीक है। यहां पे देखिए, आपने एक जगह पे कुछ ऐसा भी लिखा था जब रिलेशनशिप शो किया था, तो आपने यूं भी लिखा था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है। और एक जगह आपने यहां भी ऐसे भी लिखा था कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये आपने लिखा था। तो देखिए, ये जो दोनों रिलेशंस हैं अल्फा और बीटा, क्या है इसमें, अल्फा और बीटा जो है वो है जीरोस। ठीक है। और ये जो है वो आपके कोफिशिएंट्स। ठीक है। ये क्या है, b और a जो है वो कोफिशिएंट है। a, b और c जो है वो क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है। तो इनमें ये जो रिलेशनशिप है ये कैसे आया, इस तरह से ऐसा रिलेशनशिप जो है वो हम कैसे डिराइव करते हैं कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये आया कहां से, इसका जन्म कहां से हुआ। ठीक है। ये आज इनका हम जन्म देखते हैं कि ये रिलेशन आपने लिख तो दिया, लेकिन हाउ दिस रिलेशन इज पॉसिबल, ये रिलेशन जो है वो किस तरह से पॉसिबल है, तो इस रिलेशन को हम देखते हैं। ठीक है। इसमें देखिए, हम यहाँ पे जो रिलेशन शो कर रहे हैं, इस रिलेशन में हम मान लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा जो है वो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है। लेट हमें लिख देते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। ठीक है। ये जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल के ये जीरोस हैं। ये रिलेशनशिप हम डिराइव कर रहे हैं। इसको थोड़ी देर के लिए बोर्ड को खाली कर लेते हैं और इसको मिटा लेते हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि अल्फा एंड बीटा क्या है, आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखिए, जैसे मान लीजिए पॉलिनोमियल अपना है px, px इज इक्वल टू ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है। ये हमारा जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसमें देखिए, ये a क्या है, b क्या है और c क्या है। आपको मालूम है a जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b क्या है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है, और c क्या है, c जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है। अब देखिए, यहां पे हम a, b और c का रिलेशन अल्फा और बीटा से डिराइव कर रहे हैं।
we are going to derive or we are going to relate the alpha and beta to a b and c। तो हमने मान लिया कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा, ठीक है, ये उसकी एक यूजुअल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो वाली जनरल फॉर्म, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि जैसे मान लीजिए बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम जो है, ठीक है, ये फैक्टर थ्योरम क्या है आप जानते हैं। फैक्टर थ्योरम के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं एल एक्स माइनस एल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस एल्फा लिख लिया एंड एक्स माइनस बीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x माइनस एल्फा एंड x माइनस बीटा हमने लिख दिया, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि px, ठीक है, ये px पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो px इज इक्वल टू x माइनस एल्फा एंड x माइनस हमने क्या लिख दिया, बीटा लिख दिया बेटा, x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा। यहाँ पे k जो है वो हम कांस्टेंट के तौर पे ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए आप, जैसे हमने इसको लिखा कि k यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे ले लिया, x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या है बेटा x स्क्वायर, x को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x बीटा, ठीक है, फिर x को अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x अल्फा, ठीक है, माइनस का, और अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये यहां तक हो गया अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब ये देखिए आप कि अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई, यहां से कॉमन भी ले सकते हैं अपन k, ठीक है, x स्क्वायर और माइनस हमने इसमें x कॉमन ले लिया, इसको हम अल्फा प्लस बीटा लिखो चाहे बीटा प्लस अल्फा लिखो, ठीक है, ये सेम ही रहता है अल्फा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फा, जैसे 5 और 3, 5 प्लस 3 8 और 3 प्लस 5 भी 8 ही होते हैं। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे ये अल्फा इनटू बीटा ये हमने लिख लिया, ये देखिए ये सब है वो किसके इक्वल आ रहे हैं, आपके px के इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, k x स्क्वायर माइनस इसको भी हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो k x, ठीक है, और ये x को हम इधर भी लिख सकते हैं, थोड़ा इधर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे x को यहाँ ना लिख के यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे k अल्फा, ठीक है, प्लस बीटा इनटू x, ठीक है। इसके बाद में इसको हम है वो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा k अल्फा और बीटा। इज इट क्लियर? अब देखिए ये px के इक्वल है, ये px के इक्वल है आपके, ठीक है, पॉलिनोमियल। तो इक्वेशन नंबर 1 आप इसको मान सकते हैं, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप है ये, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहे हैं? वेरी गुड, समझदार बच्चों को जल्दी समझ में आता है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में px के इक्वल क्या है, अपना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसका ये जनरल फॉर्म है। और ये px के इक्वल टू क्या है हमारे पास, जब हमने अल्फा और बीटा को है वो जीरोस लिया तो ये एक हमारे पास वो px के इक्वल आ गया। हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट कर देता मतलब अगर ये px बराबर है तो ये इसके इक्वल है। तो हम यह लिख देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k x स्क्वायर, राइट, माइनस k अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस k अल्फा बीटा। इज इट क्लियर और नॉट? हमने दोनों को बैलेंस कर दिया, इक्वल में लिख दिया। अब देखिए आप इसके अंदर यहाँ पे हम जो है वो इसमें देखते हैं कि ये जो है इसका है वो क्या है, ये कोफिशिएंट है और ये किसके इक्वल है, k के इक्वल है, इसका x स्क्वायर और इसका x स्क्वायर। तो इसका x स्क्वायर और इसका x स्क्वायर सेम है, यहाँ पे a इज इक्वल टू या k इज इक्वल टू हम ले लेते हैं a, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे देखिए ये x है और ये x है, ठीक है, तो इधर क्या रह गया b, तो b इज इक्वल टू माइनस k और अल्फा प्लस बीटा ले लिया आपने। इज इट क्लियर और नॉट? आ रहा है समझ में? वेरी गुड, है ना। और इसके बाद में देखिए ये हमारा c कांस्टेंट टर्म है, तो
तो ये कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास के अल्फा और बीटा, तो ये आ गया हमारे पास c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा आ गया हमारे पास। अब देखिए इसके अंदर कि अब हम यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि हम रिलेशनशिप डिराइव कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिराइव द रिलेशनशिप। तो हियर यू सी दैट कि हम लेते हैं कि अल्फा इनटू बीटा। अब हम ये जो है वो पार्ट ले लेते हैं, इसका ये पार्ट लिया, इस पार्ट के अंदर देखिए अल्फा प्लस बीटा, इसको इधर ले लिया हमने, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा b अपॉन माइनस k, b अपॉन माइनस k। वेरी गुड। अब देखिए k के इक्वल कौन है इसके अंदर, a है, तो हम क्या लिख देंगे b अपॉन माइनस a, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये माइनस ऊपर भी आ सकता है, तो इसको हम माइनस जो है वो यहाँ पे ये b अपॉन माइनस a, तो ये माइनस b अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे a आ जाएगा। तो हमारे पास जो रिलेशनशिप हमने यहाँ पे सोचा था, हमने बताया था आपको कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए है, ठीक है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया, वेरी गुड, ठीक है। तो ये रिलेशन, पहला रिलेशन हमारा प्रूव हो गया कि इस तरह से हमने इसको रिलेट कर दिया। इसके बाद में देखिए दूसरा रिलेशन हमारा सी से, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे c इज इक्वल टू क्या है के अल्फा बीटा, है कि नहीं। अच्छा अब देखिए इसके अंदर हम अल्फा बीटा को अगर यूं लिख दें, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, वेरी गुड। अच्छा k की जगह हम क्या लिख सकते हैं, k की जगह a लिख सकते हैं, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू क्या आया c अपॉन a, तो वेरी गुड। तो ये हो गया अल्फा इनटू बीटा जो है इज इक्वल टू क्या आ गया आपका c अपॉन a। तो इस तरह से बेटा वी कैन राइट डाउन, वी कैन रिलेट द कोफिशिएंट विथ द जीरोस, ठीक है। अल्फा और बीटा जीरोस थे और कोफिशिएंट क्या था a b c, ये है वो a x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और b जो है वो x का कोफिशिएंट है और c जो है वो अपना क्या है कांस्टेंट टर्म। तो आपको अब पता चल गया कि जन्म कहां से हुआ, सब जन्म यहीं से लेते हैं, सब जन्म यहीं से लेते हैं, सब मिल भी यहीं पे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है वो ये जन्म भी यहीं पे हुआ और मिल भी यहीं पे गए। तो ये रिलेशनशिप है वो आपको है वो स्कूल में, क्लासेस में शायद बहुत कम बताया जाता है, बट आई हैव टोल्ड यू दिस रिलेशनशिप कि हाउ these alpha plus beta is equal to minus b upon a and alpha into beta is equal to c upon a. Is it clear or not? Clear है ना? Very good. अब हम आ जाते हैं हमारी इस एक्सरसाइज पे, ठीक है, जिस एक्सरसाइज को हम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस एक्सरसाइज में हमको करना क्या है, देखिए इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो है, कुछ सम्स जो है वो आपके सामने मैं लिखता हूं, ठीक है। इस एक्सरसाइज में कुछ सम्स हैं, ठीक है, वो सम्स हम वो डिस्कस करते हैं। ये मैथ्स की बुक है अपनी, ठीक है, और ये एक्सरसाइज के ये सम्स हैं, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीस सम्स, राइट। अच्छा देखिए सबसे पहला सम आपके एक्सरसाइज 2.3 का ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन के 3 सम्स हैं, सेकंड क्वेश्चन के भी 3 सम्स हैं, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन के 2 सम्स कर लेते हैं पहले, एक सम आपके लिए छोड़ेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम ही अकेले नहीं दौड़ेंगे, हम ही अकेले नहीं दौड़ेंगे। अगर हम ही दौड़ गए तो हम आपके लिए क्या छोड़ेंगे, अगर हम ही दौड़ गए तो हम आपके लिए क्या छोड़ेंगे, हाँ आपके लिए भी दौड़ छोड़नी है, तो एक सम आप करेंगे और 2 सम हम करते हैं आपके लिए, ठीक है। तो देखिए पहला सम आपको डिवाइड करना है, आपको एक px पॉलिनोमियल दे रखा है, उसको आपको डिवाइड करना है, किससे, gx से डिवाइड करना है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। आपका px क्या है इसमें, ये है आपका x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये है आपका px, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज द px, यानी कि हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डिविडेंड, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद में gx है, gx क्या होता है, डिवाइजर, तो आपको gx भी दे रखा है और gx दे रखा है आपको x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2 ये है आपका gx, यानी ये है डिवाइजर। ठीक है, अब हमारे पास जो यूक्लिड डिवीजन जो है वो एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, ये बोलता है कि px जो है आपका वो इक्वल है किसके, gx, ठीक है, इनटू जो है वो qx, ठीक है, इसमें gx डिवाइजर है, qx है वो क्वोशेंट है और प्लस rx ये क्या है आपका रिमाइंडर। ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा, अब देखिए हम करते हैं px को gx से डिवाइड सबसे पहले। ठीक है, ये तो आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, EDA। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये डिवाइड करना नहीं आता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको ये डिवाइड करना नहीं आता है, लेकिन जब ये टीचर सुनता है तो टीचर को बिल्कुल भी नहीं भाता है। ठीक है, तो अब आपको डिवीजन करना आना चाहिए। ठीक है, कैसे करोगे? अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला स्टेप देखिए, ये पहले सबसे पहले इसका एक टर्म लो, फर्स्ट टर्म, इसका भी फर्स्ट टर्म लो, तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद में 2 3 पावर है, 2 पावर है, तो ये 2 पावर ऊपर जाके इसमें से माइनस हो गई, तो क्या बच गई, x की पावर 1 बच गई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम x ले लेंगे सबसे पहले। ठीक है, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, दोनों मिलके बन गई 3। x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x आया, तो माइनस का 2x जो है वो इसके नीचे लिखा जाएगा, ना कि इसके नीचे लिखा जाएगा, क्योंकि पावर को तो देखो बेटा, पावर सेम सिमिलर पावर वाले नंबर्स हैं वो उनके नीचे आते हैं। ठीक है, माइनस का साइन करो, प्लस का साइन करो, इधर इसको उड़ा दो और यहाँ पे जो है वो इसको लिख दो, ये आ गया 7x और ये आ गया -3। अच्छा, अब देखिए सेकंड स्टेप देखते हैं हम कि इसका फर्स्ट टर्म लो, इसका भी फर्स्ट टर्म लो। ठीक है, बहुत सिंपल सा मामला है, 3x स्क्वायर और x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या, ये क्या बच गया आपने, माइनस का 3, तो यहाँ पे ले लिया आपने माइनस का 3। माइनस का 3 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया माइनस का 3x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का क्या आ गया, ये 6 आ गया, प्लस का 6 आ गया। ठीक है, अब इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, इसको उड़ा दो, जिसकी जरूरत नहीं उसको उड़ा दो। ठीक है, हर गम को धुएं में उड़ाता चला गया। ठीक है, और बाकी जो बच गया उसको लिखता चला गया। ठीक है, तो ये लिख लो आप। ठीक है, ये लिख लिया आपने -9। अब आप देखिए यहाँ पे समस्या हो गई पैदा। क्यों हो गई पैदा? क्योंकि यहाँ पे ये जो है वो हमारे पास है वो रिमाइंडर है, रिमाइंडर की पावर 1 है और डिवाइजर की पावर 2 है। तो बताओ, डिवाइजर बड़ा है, रिमाइंडर छोटा है। ठीक है, अब जब हम रिमाइंडर छोटा है, ठीक है, जब तक रिमाइंडर बड़ा होता है तब तक हम इसको डिवाइड करते रहते हैं। अब यहाँ तो रिमाइंडर जो है वो छोटा आ गया, तो इसका मतलब है कि ये आ गया आपका Rx। क्या आ गया ये? Rx। और ये क्या आ गया आपका Qx क्वोशेंट, और ये क्या था आपका, ये था आपका Px, और ये क्या था आपका, ये था आपका Gx। बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? आ गया अच्छे से बिंदास समझ में? वेरी गुड। अच्छे बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आएगा। 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ होते हैं अच्छे, कुछ होते हैं थोड़े ज्यादा अच्छे, कुछ होते हैं बहुत ज्यादा अच्छे। ठीक है, तो ये तीनों टाइप के स्टूडेंट्स हैं वो इसके अंदर देखिए आप। तो ये हो गया आपका फर्स्ट सम जो मैंने आपके लिए किया। ठीक है, अब मैं आपके लिए फिर दूसरा सम कर रहा हूं। आई एम डूइंग द सेकंड सम फॉर यू। अब सेकंड सम हमारा है x की पावर 4 -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये आपका सम है। ठीक है, और इसमें जो है वो आपका ये तो है px। ठीक है, और इसका gx क्या है, gx आता है x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस x, ये है आपका gx। अब आप देखिए px को जब आप ध्यान से देखते हैं तो बड़ा आनंद मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि पावर 4 है, फिर ये है 2 है, फिर 1 है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए क्या इसमें ऐसा है? नहीं है ऐसा। ठीक है, तो पहले हम इसको वैसे ही करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, ठीक है, ये लिख लीजिए आप।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। ठीक है, अब ये हो गया हमारा gx, ये हो गया हमारा px। तो हम जल्दी से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। ठीक है, ये लो, ये और ये। अब हम डिवाइड कर रहे हैं उससे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से। दिख रहा है सबको? वेरी गुड। अब देखिए आप, जैसे वही पहले वाली बात है हमारे पास तो कि x की पावर 4 को x की पावर 2 से डिवाइड करना है। सबसे पहला टर्म लो, कितने बचेंगे? x की पावर 2। ठीक है, तो x की पावर 2 जो है उसका परसेंट आ गया फर्स्ट परसेंट। ठीक है, फर्स्ट परसेंट को इससे मल्टीप्लाई करो, x की पावर 4 हो गया, इसको उससे मल्टीप्लाई करो, इसकी पावर 1 उसकी पावर 2, तो कितनी पावर हो गई? x की पावर 3। अब यहाँ पे 3 तो है ही नहीं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, चिंतन करो, चिंतन क्या करना है? ठीक है, इसको आगे लिख दो। ठीक है, तो माइनस का x की पावर 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद में देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1x स्क्वायर। ठीक है, प्लस का, तो यहाँ पे लिख दो आप प्लस का 1x स्क्वायर यानी x स्क्वायर लिख दो आप। ठीक है, अच्छा अब देखिए आप साइन चेंज कर दीजिए, आप झटाक से साइन चेंज कर दीजिए। इसका साइन चेंज किया माइनस, इसका माइनस, इसका प्लस। ठीक है, उड़ा दो, उड़ गया। अब इसके बाद में देखिए इसको ऑर्डर में लेना है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले लीजिए। पहले इसको उठा लीजिए, यहाँ पे रख लीजिए, इन दोनों को कीजिए आप। देखिए यहाँ पे ये क्या है कि 3x स्क्वायर, ये है माइनस 1x स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों मिलके क्या हो गए? माइनस के 4x स्क्वायर। ठीक है, ये तो 1x स्क्वायर हो गया। इस साइन को तो आपको भूलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 1x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस के 4x स्क्वायर, प्लस का 4x आ गया और प्लस क्या आ गया? 5 आ गया। अब आपके सामने एक नया पार्ट आ गया कि x की पावर 3 को आप डिवाइड करेंगे सबसे पहले x की पावर 2 से, तो क्या आएगा? x आएगा ना? आएगा ना? वेरी गुड, क्योंकि 3 में से 2 को माइनस कर लेंगे तो 1 आ जाएगा, x की पावर 1 यानी कि x। ठीक है, x। तो अब हमारा सेकंड जो है वो डिवाइड ये हो गया आपका जो है कोसेंट x। ठीक है, अच्छा प्लस का x लेंगे हम इसके अंदर। अब इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो x की पावर 3 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर आ गया, माइनस का x स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ गया, खाली x आ गया है। अच्छा अब देखो, देखो इधर देखो, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, उसका साइन चेंज होता नहीं है, वो ऊपर है। ऊपर का साइन कौन चेंज कर सकता है? कोई नहीं कर सकता ना। ये हटा दो, इनको हटाने के बाद में देखिए माइनस का 3x स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ये जो है वो प्लस का 3x आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया? प्लस का 5 आ गया। इज इट क्लियर? है ना? अब देखिए, अब आपको क्या करना है? देखिए माइनस का 3x स्क्वायर लो, पहला टर्म ले लो, तुरंत पहला टर्म लेकर के पहले टर्म से डिवाइड कर दो आप, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। -3 बच्चा, -3 यहाँ पे लिख लो, लिख लिया? -3 लिख लिया ना? वेरी गुड। तो जब लिख लिया तो फिर लिख दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 3 को x से, तो ये क्या आ जाएगा आपका? प्लस का 3x। ठीक है, और फिर 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा? -1 से, +1 से, तो ये आ गया माइनस का 3। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है, साइन चेंज हो गया, ये कट गया, ये कट गया, बोलो दोनों कट गए, ये तो दोनों कट गए, तो बच गया क्या? 8। वेरी गुड। तो ये हो गया आपका है वो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा था ना कि कुछ हम करेंगे कुछ तुम करो, तो रास्ता अपने आप कट जाएगा। कुछ तुम करो कुछ हम करें, रास्ता अपने आप कट जाएगा। और अगर हम दोनों ही करने लगे तो पूरा टाइम ही कट जाएगा। ठीक है, तो ये हम जो है वो कर चुके। अब इसके बाद में देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको करके बता दिए हैं। ठीक है, अब आप देखते रहिए। बोर्ड साफ दिख रहे हैं? वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा ऐसा डटी हो जाता है ना जल्दी जल्दी से, ये है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए, अब हम बात करते हैं देखिए कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। इसमें ये लिखा है, आपके सामने बुक है, इसमें लिखा है कि चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है, हमको ये बताना है कि जो पहला पॉलिनोमियल है वो
दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। अब देखिए कोई किसी का फैक्टर होता है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि ये 5 है और ये 15 है। अब हम ये कह रहे हैं कि क्या ये 5 इस 15 का फैक्टर है कि नहीं। तो क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हम इस 15 को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 5 से, ठीक है। 5 3 जा 15, ठीक है। बचा क्या, 0 बचा ना। तो जब भी आप है आपके पास पॉलिनोमियल के फॉर्म के अंदर अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आती हैं और ये पूछा जाता है कि बताइए कि इसका जो पहला टर्म है वो इसके दूसरे टर्म का फैक्टर है या नहीं है, तो करना क्या है, क्या करना है, बोलो। हाँ, क्या करना है, डिवाइड करना है। किसको, सेकंड फैक्टर को, किससे, फर्स्ट फैक्टर से। इज इट क्लियर, है ना। एक अलजेब्रिक फॉर्म को मैंने है वो एक अरिथमेटिक फॉर्म में आपको पहले समझाया, समझ में आया, कुछ आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो ठीक है। नाम जानते होंगे विमल शर्मा, ठीक है, और चैनल का नाम जानते होंगे फन विद स्टडी। जब भी है वो आपको है वो YouTube पे देखना है तो लिखो फन विद स्टडी, ठीक है, और आपके सामने चैनल ओपन, ठीक है। सब सब्सक्राइब करो, तो आप अच्छा लगे तो करो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए हम करते हैं, देखिए इसमें भी 3 सम्स दे रखे हैं, तो ये 3 सम्स आर गिवन एंड वी आर डूइंग द 2 सम्स फॉर यू। आपके लिए 2 सम करेंगे, 1 सम आपके लिए छोड़ेंगे, 66% हम करेंगे, 33% आपके लिए छोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला सम क्या है इसके अंदर, पहला है कि हमको t² - 3 से डिवाइड करना है ये, ठीक है। किसको डिवाइड करना है बाबू, इसमें डिवाइड करना है हमको 2t4 माइनस प्लस 3t³ राइट, -2t², ठीक है, और -9t, ठीक है, 9t और फिर -12, ये देखिए इसको हमें डिवाइड करना है t² - 3 से। इज इट क्लियर। अब वही अपना तो फंडा, ठीक है, वही अपना फंडा, वही गिल्ली और वही डंडा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे t पहला टर्म ले लो आप, 2t4 डिवाइड करो किससे, t² से, पहले टर्म से, पहला टर्म, हाँ, जो पहला है वो पहले पाया, ठीक है। तो देखिए ये t² से t², ये 4 बार है t, ये 2 बार ही है, तो 2 बार बच जाएगा, 2t² बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। वेरी गुड, समझदार बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2t² हो गया, ठीक है। अब लो आप आपके सामने डिवाइड करते हैं, देखो 2t² को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2t4 आ जाएगा, ठीक है। फिर इस 2t² को इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो माइनस का 3 2 जा 6t² आ जाएगा। तो कहाँ लिखोगे, यहाँ माइनस का 6t², t² के नीचे t² लिखना है, ऐसा नहीं कि यहीं पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ऐसा नहीं, ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है। जो रखेगा ध्यान, ठीक है, वही कहलाएगा सच्चा इंसान, ठीक है। तो ये देखिए माइनस और ये प्लस, ठीक है, साइन चेंज कर दिया, ये कैंसिल, और अब इसको उतार दो इसको, ठीक है, आसमान से उतार दो धरती पर, ठीक है, ये धरती पर उतार दिया हमने, ये 4t², 6 में से इसको भूल जाओ, माइनस का साइन तो भूल गए, ये प्लस का साइन है, तो 6t² में से 2t² किया तो 4t² आ गया, अब आ गया 90, ठीक है, और ये माइनस का 12। इतना समझ में आया ना, वेरी गुड। अच्छा, अब आ जाओ आप आगे, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए ये वही हमारी तो वही कहानी, ठीक है, 3t² 3t³ को t² से डिवाइड करो, ठीक है। इसके 3 पावर, इसके 2 पावर है, तो इसका मतलब है कि 1t बच जाएगा, 3t बच जाएगा, एक तो t बच गया, 3 बच गया, तो 3t। तो हमारा जो है वो अगला क्वोशिएंट है वो 3t है, तो यहाँ पे हमने लिख देंगे भाई प्लस 3t, ठीक है। 3t आ गया, 3t को उससे मल्टीप्लाई करो, फॉर्म 3t³ आ गया आपके सामने, देखो 3t को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 3t से मल्टीप्लाई किया, 90 आ गया, माइनस का 90 आ गया, तो माइनस का 90 लिख दिया हमने। इज इट क्लियर और नॉट,
है ना, समझ में आया, वेरी गुड। ये लो, ये माइनस करो, इसको प्लस करो, इनको उड़ा दो, इनको उड़ा दो, दोनों उड़ गए, दोनों उड़ गए। ठीक है, अब इनको धरती पे उतार दो इनको धरती पे, क्योंकि इनमें घमंड आ गया है। ठीक है, उतार दो इनको धरती पर, ठीक है, क्योंकि इनमें घमंड आ गया है। ठीक है, अब ये 4t स्क्वायर को हम किससे डिवाइड करेंगे, पहला टर्म, आहा ये कट गया, ओहो कट गया, तो 4 ही बचा। तो ठीक है, अगला जो है वो हमारे पास है वो क्वोशिएंट क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये लो साहब, 4 को t से मल्टीप्लाई किया 4t स्क्वायर, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 12। ठीक है, साइन चेंज कर दो, ठीक है, पॉजिटिव को नेगेटिव बना दो, नेगेटिव को पॉजिटिव बना दो। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, बताइए क्या बचा बच्चों, क्या बचा, 0। और जब बचता है 0 तो समझ जाओ सब लोग हीरो कि ये जो टर्म है वो इसका है फैक्टर। क्या है इसका फैक्टर। जब बचेगा 0, जब बचेगा 0 तो पहला टर्म सेकंड टर्म का क्या होगा, फैक्टर होगा। और अगर 0 ना बचे तो क्या होगा, तो फैक्टर नहीं होगा, है, तो फैक्टर नहीं होगा। तो ये हो गया आपका पहला सम, फर्स्ट सम, है ना। अब इसके बाद में जैसे इसका दूसरा सम करते हैं, आपके सामने समझ में आ रहा है, ठीक है, अच्छा से आ रहा है समझ में, बिल्कुल समझदार बच्चों को बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, समझदार बच्चों को बिल्कुल समझ में आएगा, और जो बेवकूफ बच्चा होगा वो कभी समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो देखिए अब आगे वाला सम लेते हैं अपन। आगे वाला सम क्या है हमारे पास, या ठीक है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, इससे डिवाइड करना है हमको। किसको डिवाइड करना है बेटा, डिवाइड करना है 3t4 प्लस 5x क्यूब। t कहां से आएगा इसमें तो x आएगा, है ना। 3x4 प्लस ये 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2x प्लस 2। ये देखिए, ये है आपके सामने, ठीक है। अच्छा चलो आ जाओ, लाइन पे आ जाओ। वही लाइन, अगर वही लाइन चलोगे तो अच्छा रहेगा। इसको और इसको कर दिया डिवाइड, 4 पावर 2 पावर बच गई 3x स्क्वायर, है ना। ये 3x स्क्वायर तो हम पहले ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 3x स्क्वायर। यहाँ पे लिख देते हैं आपकी बात 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया 3x की पावर 4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 3 जा 9x क्यूब, हाँ 9x क्यूब आ गया, वेरी गुड। और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3x स्क्वायर, तो ये आ गया आपका प्लस का 3x स्क्वायर। ये लो, माइनस करो माइनस करो माइनस करो, उड़ा दो, उड़ जा काले कागा, ठीक है। और ये माइनस का 4x क्यूब आ गया, और ये जो है वो माइनस का 10x स्क्वायर आ गया, ठीक है। और आगे वालों को, चांद को जमीन पर उतार दो, ठीक है, ये चांद जमीन पे उतर गए, ये दोनों चांद थे ना, चांद को जमीन पे उतार दो, ठीक है, उतर गए। अच्छा अब देखिए 4x क्यूब को हम डिवाइड किससे करेंगे, x स्क्वायर से। बोलो बोलो बताओ क्या क्वोशिएंट है, वेरी गुड। आप बोलेंगे -4 होगा और 3 में से 2 पावर गई तो 1x बच जाएगा, यही बचेगा ना, वेरी गुड। इंसान बहुत अच्छे हो आप लोग, ठीक है। तो माइनस का 4x आ गया, तो यहाँ पे हमने माइनस का 4x कर दिया। इज इट क्लियर और नॉट, है ना, वेरी गुड। इसको इससे मल्टीप्लाई किया हमने तो माइनस का 4x क्यूब आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12x स्क्वायर, है। और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4x आ गया। ये लो साहब, ये प्लस कर दो, ये प्लस कर दो, ये भी प्लस कर दो, ओहो तीनों प्लस हो गए, वेरी गुड। तो इसको इससे कैंसिल कर दो, यहाँ पे आ गया 2x स्क्वायर, ठीक है, और 4 और 2 कितने हो गए 6x, और ये प्लस का क्या आ गया 2 आ गया। बोलो समझ में आया, इतना आ गया ना, वेरी गुड। अच्छा अब देखिए, अब वही कहानी है ना, अपनी तो वही कहानी, ये हट गया, ये 2 बच गया, तो यहाँ पे ले लो आप क्या 2। बोलो सही है ना, वेरी गुड। तो ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आया भाई 2x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 3x से तो क्या आया 2 3 जा 6x आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2 आया। ये लो ये लो ये लो, है, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तीनों कट गए, हाँ क्या बच गया 0। अब बताओ हीरो कि ये जो
पहला जो टर्म है वो दूसरे टर्म का फैक्टर है या नहीं है? बोलो, सही बोलना, बिंदास बोलना, अच्छा बोलना। बताइए ये पहला टर्म जो है वो दूसरे टर्म का फैक्टर है या नहीं है? है। तो बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप भी कहते हैं ना कि सबसे ताकतवर पक्षी कौन सा होता है? बाज है। और अगर आप भी बाज बनना चाहते हैं तो बाज की तरह से उड़ना सीख जाओ। और जो बाज की तरह से उड़ना चाहते हैं वो हमेशा तीतर और तितलियों का साथ छोड़ देते हैं। तीतर और तितलियों का साथ छोड़ देते हैं और अपने जीवन को अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ देते हैं। तो आपको क्या करना है? अपने लाइफ को अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ना है, ठीक है? और एक भी YouTube का चैनल नहीं छोड़ना है, ठीक है? अब इससे आगे हम अगले वीडियो के अंदर है वो आपको इसके कुछ और सम्स करवाएंगे, ठीक है? बाय, थैंक यू।